वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 5th लेक्चर 2nd। आज हम इस चैप्टर में करेंगे एग्जाम्पल्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे कि थ्योरम्स की थी। इस चैप्टर में हम उन्हीं थ्योरम्स के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y is equal to of the function y is equal to fx tabulated below at the point x is equal to 1.1। हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन fx का, जिसमें हमें टेबुलेटेड वैल्यू दी गई है। उन टेबुलेटेड वैल्यूज का क्या करना है, 1.1 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल चाहिए, क्योंकि टेबुलेटेड वैल्यू के लिए टेबल ही होगा, तभी हमें पता चलेगा कौन सी टेबुलेटेड वैल्यूज है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टेबल बनाते हैं। तो हमने x जो हमें गिवन है वो क्या क्या है, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2। इसके कोरस्पोंडेंस हमें fx गिवन है। fx क्या है, 1 के कोरस्पोंडेंस 0, 1.2 के कोरस्पोंडेंस है 0.1280, इसके कोरस्पोंडेंस है 0.440, 1.2960, 2.4320 एंड 4.40, मतलब यहाँ पे 2 के कोरस्पोंडेंस है 4। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। हमें पता है since the values of derivatives are required, हमें पता है कि हमें किस पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, at x required at x is equal to 1.1 पे, कि हमें 1.1 पे वैल्यू निकालनी है। which is non tabulated, मतलब टेबुलेटेड का मतलब है कि अगर x की वैल्यू में से होती तो टेबुलेटेड होती, x की वैल्यू के अलावा है, इसके आसपास है, तो वो नॉन टेबुलेटेड है। इस टेबल से अगर कोई वैल्यू लाई कर रही है तो वो टेबुलेटेड है, और अगर इस टेबल के अलावा कोई वैल्यू पे निकालना है तो वो नॉन टेबुलेटेड होती है। और हमें पता है कि 1.1 किसके नियर लाई कर रहा है, लाई नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यूज की। हमारे पास नियर किसके है, बिगिनिंग के, 1 के नियर है। 1 कहाँ है, स्टार्टिंग में है। तो वी शैल यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, मतलब कि न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। टेबल में हमें क्या चाहिए, x एंट्री y, डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y, डेल्टा 4y, मतलब डिफरेंसेस चाहिए सारे। तो x हमारे पास क्या था, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 कि हमने x की वैल्यूज लिख ली। कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज लिख ली, 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस 0, 1.2 के कॉरेस्पॉन्डेंस, 1.4 के कॉरेस्पॉन्डेंस, 1.6 के कॉरेस्पॉन्डेंस, 1.8 के कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस 4 लिख लिया। हमने वैल्यूज लिख ली। अब हमें फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, जो कि 0.1280 में से अगर हमने 0 माइनस किया तो एज इट इज। फिर इस तरीके से हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला है, जो आप सबको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज का डिफरेंस निकाला है, जो फर्स्ट डिफरेंस होगा। सेकंड डिफरेंस कि हमने क्या किया, 0.416 को अगर 0.128 से माइनस किया तो आया 0.2880, 0.7520 को माइनस किया 0.4160 से, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती गई। ऐसे ही हमने थर्ड डिफरेंस निकाल लिया। थर्ड डिफरेंस हमारा बिल्कुल सेम आया, तो फोर्थ डिफरेंस हमारा 0 आएगा। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में बनाते थे, एज इट इज वैसे ही बनाना है। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, कि हमें क्या करना है, न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। और न्यूटन्स फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके का था, डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 1 by h डेल्टा y नोड प्लस 2u माइनस 1 by 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नोड प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 by 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नोट एंड सोन। तो हम आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास डेल्टा 4y 0 है, तो हम एंड सोन नहीं लिखेंगे, थर्ड डेरिवेटिव तक करेंगे।
अब हमारे पास क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई प्लस u माइनस 1 डेल्टा क्यूब वाई नोट। क्योंकि डेल्टा 4 तो 0 है इसलिए हम आगे तक का नहीं करेंगे। h हमें पता है 0.2 है और x नोट हमें पता है 1 है हमारे पास। तो हमें इन दोनों ऊपर वाले इक्वेशंस में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। u की वैल्यू हम निकालेंगे x माइनस एक्स नोट बाई एच, और x हमारे पास है 1.1 माइनस 1/0.2, तो वो आया 1.1/2। मतलब कि हमारे पास u की वैल्यू आई है 1/2। हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और डेल्टा वाई नोट, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा क्यूब वाई नोट एंड डेल्टा 4 वाई नोट, ये हमने टेबल से देख लिया है कि 0 के कॉरस्पॉन्डेंस जो एंट्रीज थी, कि ये देखो हमारे पास 1 के कॉरस्पॉन्डेंस डेल्टा ये, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई एंड डेल्टा 4 वाई। ये हमें पता है कि 1 के कॉरस्पॉन्डेंस वाली जो डायगोनल लाइन होगी वो 1 के डिफरेंसेस देगी। तो हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमारा एक्स नोट क्या था 1 था, इसलिए अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है उसमें। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1.1 पे मिलेगा 1/0.2 इंटू 0.1280 प्लस 0 माइनस 1/4 इंटू 6 मल्टीप्लाई 0.0480 इज इक्वल टू 0.630। इसे सोल्व किया और हमें आंसर मिल गया। ऐसे ही हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1.1 पे, जो कि आया 1.02 का स्क्वायर इंटू 0.2880 माइनस 0.0480/2 इज इक्वल टू 6.60। तो हमें मिल गया फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास। ऐसे ही हम एग्जाम्पल सेकेंड करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आए हैं ये सिर्फ सिंपल तरीके से हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया है। अब एग्जाम्पल सेकेंड करते हैं जिसमें हम बैकवर्ड का भी यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल सेकेंड में हमें दिया हुआ है गिवन दैट कि एक्स नोड इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स नोड इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1.1, x2 इज इक्वल टू 1.2, x3 इज इक्वल टू 1.3, x4 इज इक्वल टू 1.4, x5 इज इक्वल टू 1.5 एंड x6 इज इक्वल टू 1.6। इसके कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज है y नोट इज इक्वल टू 7.989, y2 इज इक्वल टू 8.403, y3 is equal to 8.781, y3 is equal to 9.129, y4 is equal to 9.451, y5 is equal to 9.750 and y6 is equal to 10.031। हमें गिवन वैल्यूज दे रखी है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है dy by dx एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू 1.1 पे एंड x इज इक्वल टू 1.6 पे। मतलब सारी टैबुलेटेड वैल्यूज है कि जो हमें गिवन वैल्यूज दी हुई है उन्हीं पे निकालना है। तो u की वैल्यू 0 जाएगी। ये चीज मैं आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जब हमें गिवन वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालना होता है तो u 0 जाता है हमारा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस टेबल है वो सिंपल एज इट इज फॉरवर्ड डिफरेंस चल रहा है हमारे पास, कि जो हम एज इट इज फर्स्ट चैप्टर में करके आए उस तरीके से हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो हमारा टेबल किस तरीके से है, पहले आर्ग्यूमेंट एंट्री डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा 4y, डेल्टा 5y, डेल्टा 6y, सिक्स्थ डिफरेंस तक जाएगा। एंट्री क्या है हमारे पास 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अब हमें कॉरस्पॉन्डेंस एंट्रीज लिखनी है 7.989, 8.403, 8.781, 9.129, 9.451, 9.750, 10.031। और डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस पहली दो वैल्यू को डिफरेंस किया तो 0.41,
दूसरी को किया तो 0.378। इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज को माइनस करना है और आपको डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में इजीली कर चुके हैं। सिमिलरली इनकी कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस को माइनस करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें, कि हमने 0.378 को 4.414 से माइनस किया तो फर्स्ट एंट्री मिली, माइनस 0.036 मिला। ऐसे ही हमने माइनस किए तो हमें ये वैल्यूज मिल गई है। तो हमने जब 0.03 में से माइनस ऑफ माइनस 0.036 किया तो 0.006 आया। इस तरीके से नीचे वाले आ जाएंगे। 0.004 में से 0.006 माइनस किया तो माइनस 0.002 आया। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ एंट्री कैसे आ गई कि माइनस 0.001 में से माइनस ऑफ माइनस 0.002 किया तो 001 आ गया। सिमिलरली इस तरीके से तो 1.1 के कॉरस्पॉन्डेंस निकालनी है तो 1.1 के सामने वाली लाइन ले लेनी है कि जो डायगोनल लाइन होगी वो इसके डिफरेंस होगा 1.1 पे। तो ये हमारे पास 1.1 पे सारे डिफरेंसेस आ गए। इन्हें कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा और जो सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उन्हें हमें क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो टू फाइंड dy by dx and d square y by dx square at x is equal to 1.1, since x is equal to 1.1 lies near the beginning के लाइक करेगी तो हमें क्या सा फॉर्मूला लगाना है, फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है। तो बिगिनिंग ऑफ द टेबल जो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है वो बिगिनिंग से नियर करिए। सो वी शैल यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, कि हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टैबुलेटेड वैल्यू खुद एज इट इज हमारा x 1.1 है जो गिवन दिया हुआ है, तो इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी u की वैल्यू, क्योंकि u क्या होता है x माइनस एक्स नोट बाई एच होता है। तो x माइनस एक्स नोट बाई एच, x भी हमारा 1.1 है, x नोट भी 1.1 है। h कितना हो, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालना है वो भी टेबल में है और जो पॉइंट गिवन है वो भी टेबल में है। तो पुटिंग u इज इक्वल टू 0, तो जो हमने दो फॉर्मूले लिखे थे उसमें u को हमने क्या कर दिया, 0 पुट करना है। तो इन न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला तो हमें क्या करनी है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, dy by dx एट x इज इक्वल टू एक्स नोट इज इक्वल टू 1 बाई एच डेल्टा वाई नोड माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वेयर वाई नोड प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई नोड माइनस 1/4 डेल्टा 4 वाई नोड एंड सोन। इस तरीके से हमारे पास चलता जाएगा, जैसे 5-6 डिफरेंस तक गया तो वहां तक हो जाएगा। डेल्टा स्क्वायर वाई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट 1 बाई एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नोड माइनस डेल्टा क्यूब वाई नोड प्लस 11/12 डेल्टा 4 वाई नोड एंड सोन। इस तरीके से आपके पास चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स नोड हमें 1.1 दिया हुआ है, हमारे पास y नोड है जो है 8.403, क्योंकि जो x पॉइंट x 1.1 के कॉरस्पॉन्डेंस है वो सारी वैल्यूज जो हमने राउंड की थी टेबल में वो सारी वैल्यूज हम लिख रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जो 1.1 के कॉरस्पॉन्डेंस था, फोर्थ डेरिवेटिव एंड आपके पास कितना आ जाएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे टेबल में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डेरिवेटिव को राउंड किया है। अगर नहीं याद है तो यहाँ से वैल्यू आप याद कर लोगे, मतलब देख लोगे कि कौन सी वैल्यूज थी इसके कोरेस्पॉन्डेंस। अब इन वैल्यूज को आपको गिवन फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। डेल्टा 5 वाई नोड इज इक्वल टू 0.003। अब आपको क्या करना है, पुट करना है इस वैल्यू को गिवन फॉर्मूले में। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन थी उसमें पुट करना है। तो dy by dx एट x इज इक्वल टू 1.1 इज इक्वल टू 1.01 इंटू 0.378 माइनस 1/2 माइनस 0.030 प्लस 1/3 0.004 माइनस 1/4 माइनस 001 प्लस 1/5 0.003 एंड सो। हमने सारी वैल्यूज लिख दी, फिफ्थ डेरिवेटिव तक हमने वैल्यू लिख दी और डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है हमने। जब इसे हमने सॉल्व किया, डेल्टा स्क्वायर वाई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1.1 पे हमारे पास क्या आया, 1.0 का स्क्वायर इंटू माइनस 0.03 माइनस 0.004 प्लस 11/12 इंटू माइनस 0.001 माइनस 5/6 इंटू 0.003।
इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया हमारे पास 0.001 माइनस 0.037 इज इक्वल टू माइनस 3.74 आ गया हमारे पास। बस हमने क्या किया है, गिवन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया है, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। सेकंड हमें 1.6 पे निकालना था, तो ये लाई कर रहा है लास्ट से। तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव्स। जो वैल्यू निकालनी है हमारे पास डेरिवेटिव्स की, वो किस पॉइंट पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 1.6 विच लाइज, कहां से लाई कर रहा है ये, लास्ट में, खुद ही लास्ट वैल्यू ही है ये, तो किस कहां से लाई कर रही है, लास्ट से लाई कर रही है हमारे पास, लाइज नियर द एंड ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। जो हमें गिवन वैल्यूज दी हुई है उसमें से लास्ट वैल्यू के साथ लाई कर रहा है। वैसे तो खुद ही लास्ट वैल्यू है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। और आल्सो ये टेबुलेटेड वैल्यूज खुद है, बिलोंग किससे करिए, टेबुलेटेड वैल्यू से, कि जो गिवन वैल्यू दी जाए उसी पॉइंट पे अगर निकालना हो तो वो टेबुलेटेड वैल्यू ही होती है। तो दस वी शैल यूज न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे, बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हमारे पास बैकवर्ड फॉर्मूला किस तरीके से है, उसमें हमें एक्सन लेना होता है, लास्ट वैल्यू लेनी होती है। तो एक्सन इज इक्वल टू 1.6, u कैसे आता है हमारे पास, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्सन बाई एच। तो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है तो u क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि जिस वैल्यू पे निकालना है और जो वैल्यू है दोनों ही हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स नोड 1 बाई एच डेल्टा वाई एन प्लस 1/2 डेल्टा स्क्वेयर वाई एन प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई एन प्लस 1/4 डेल्टा 4 वाई एन। इसमें सभी प्लस के साइन आते हैं, जब फॉरवर्ड लग रहा होता है तो ऑल्टरनेट साइन होते हैं, जब बैकवर्ड होता है तो सारे प्लस के साइन होते हैं हमारे पास। 6 वाई एन तक चलेगा हमारे पास। तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास है x इज इक्वल टू एक्स एन पे, जो कि हमारे पास क्या होगा 1/h का स्क्वेयर डेल्टा स्क्वेयर वाई एन प्लस डेल्टा क्यूब वाई एन प्लस 11/12 डेल्टा 4 वाई एन प्लस 5/6 डेल्टा 5 वाई एन। और जो हमारे पास है टेबुलेटेड वैल्यूज जो वाई एन की है वो कौन सी होती है, लास्ट डायगोनल लाइन होती है, जो भी हम टेबल में दिखाएंगे आपको। एच हमें पता है गिवन है, एक्स एन हमें पता है क्या है 1.6 है, लास्ट वैल्यू 1.6 है। डेल्टा वाई एन हमारे पास है 0.281, डेल्टा स्क्वायर वाई एन है माइनस 0.018, डेल्टा क्यूब वाई एन है 0.005, डेल्टा 4 वाई एन है 0.002, डेल्टा 5 वाई एन है हमारे पास 0.003। ये जो टेबल में हमारे पास 1.6 के कॉरेस्पॉन्डेंस जो डायगोनल लाइन है नीचे से, 1.6 के कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारे पास ये डायगोनल लाइन है नीचे से, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस है, किसका 1.6 के कॉरेस्पॉन्डेंस वाला। तो हम एक ही टेबल से दोनों डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब बैकवर्ड निकालना है तो ये लास्ट वाला होगा हमारे पास। तो ये हमने बहुत अच्छे से किया है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब सिंपल सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यूज किसमें, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, मतलब डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है ना dy बाई डी एक्स की और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स की, उनमें हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम एट x इज इक्वल टू 1/1.6 पे, जो कि है 1/0.1.281 प्लस 1/2 माइनस 0.018 प्लस 1/3 0.005 प्लस 1/4 0.002 प्लस 1/5 0.003। ये हमारे पास वैल्यूज थी जो हमने लिखनी थी, हमने अभी दिखाई भी थी टेबल में। तो ये आंसर आया 2.748। डेल्टा स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1.6 पे 1/0.1 का स्क्वायर माइनस 0.018 प्लस 0.005 प्लस 11/12 0.002 प्लस 5/6 0.003 एंड सो आपके पास चलता रहेगा। तो ये आया है -0.867।